नमस्कार दोस्तों। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदलने वाले हैं। सैलरी से लेकर ईएमआई, गैस से लेकर टैक्स और डॉक्यूमेंट्स तक, इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो आखिरी तक ध्यान से सुनिए। हर महीने कुछ नियम बदलते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2026 से जो बदलाव आ रहे हैं वो कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत फर्क डाल सकते हैं। खासकर सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, लोन लेने वाले और जिनका पैन, आधार या राशन ई-केवाईसी पेंडिंग है, उनके लिए ये अलर्ट बहुत जरूरी है। अब सुनिए, 1 जनवरी 2026 से क्या-क्या बदलने वाला है। सबसे पहले 8वां वेतन आयोग। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8th पे कमीशन के लागू होने की अपेक्षित तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है और इसमें सैलरी, पेंशन में बदलाव का बड़ा रोल फिटमेंट फैक्टर निभाएगा। अलग अलग रिपोर्ट्स में संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच बताया जा रहा है और इसी वजह से अनुमानित हाइक 20 से 35% तक की रेंज में चर्चा में है। यानी 2026-27 में बढ़ी हुई सैलरी और एरियर की उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि लागू होने के बाद पे रिवीजन का असर रेट्रो या एरियर के रूप में भी दिख सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव, बैंकिंग और ईएमआई। आरबीआई की दिसंबर 2025 की एमपीसी बैठक में रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब, अगर बैंक ये कटौती ग्राहकों तक पास ऑन करते हैं तो होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें और आपकी ईएमआई पर राहत आ सकती है। तीसरा, सीएनजी और पीएनजी की कीमतें। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम से सीएनजी में 1.25 रुपए से 2.50 रुपए प्रति किलो और पीएनजी में 0.90 रुपए से 1.80 रुपए प्रति एससीएम तक राहत की संभावना बताई गई है, जिससे घर और गाड़ी दोनों के खर्च पर असर पड़ सकता है। चौथा, एलपीजी सिलेंडर का रिव्यू। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों का रिव्यू होता है, इसलिए 1 जनवरी को भी रेट्स में बदलाव या स्थिरता दोनों संभव हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि लंबे समय तक कई शहरों में घरेलू 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के दाम ज्यादा नहीं बदले, इसलिए लोगों की नजर इस रिव्यू पर रहेगी। पांचवा, सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए सख्ती। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नियम कड़े हो सकते हैं ताकि बच्चों को हानिकारक कंटेंट से बचाया जा सके। छठा और सबसे जरूरी, पैन आधार लिंकिंग। सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी अपडेट्स के मुताबिक जिन लोगों का पैन आधार एनरोलमेंट आईडी के बेस पर बना था, उनके लिए पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 बताई गई है और ऐसा ना करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन इनऑपरेटिव हो सकता है। यानी अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हुआ तो कई फाइनेंशियल और टैक्स से जुड़े काम अटक सकते हैं। इसलिए जिनका लिंकिंग पेंडिंग है वो 31 दिसंबर से पहले जरूर निपटा लें। और अब राशन ई-केवाईसी वाला मुद्दा। कई राज्य या डिपार्टमेंट ई-केवाईसी को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी ना होने पर 1 जनवरी से राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जिनका ई-केवाईसी बाकी है वो इसे जल्द पूरा करें। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2026 सिर्फ कैलेंडर नहीं बदल रहा, आपकी सैलरी, ईएमआई, गैस बजट, डॉक्यूमेंट्स कंप्लायंस और डिजिटल लाइफ के नियम बदल रहे हैं। सबसे जरूरी काम, पैन आधार लिंकिंग और राशन ई-केवाईसी अगर पेंडिंग है तो 31 दिसंबर से पहले निपटा दीजिए ताकि नए साल की शुरुआत बिना रुकावट हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नियम, बैंकिंग, टैक्स और पैसे से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि 2026 की पहली बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले।